आप अपने शर्म की वजह से बहुत कुछ खो दिए हैं और आगे भी बहुत कुछ खोने वाले हैं। अगर आप शर्माते हैं तो आपको ये बात ज़रूर पता होगा। अगर एक व्यक्ति के अंदर थोड़ा बहुत शर्म नहीं होगा तो वो एक बहुत बड़ा कांड कर सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति के पास थोड़ा थोड़ा शर्म होता है और होना भी चाहिए। इसलिए थोड़ा बहुत शर्म आपके भी अंदर होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा शर्म होना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। साइनेस या शर्म एक प्रकार की अंदरूनी डर है जिसमें आपको लोगों के सामने या स्टेज पर जाने से डर लगता है। देखिए, स्टेज पर लोगों के सामने बात करने से आप डरते हैं या फिर शर्माते हैं। ऐसा आपके साथ क्यों होता है? दरअसल बीते हुए कल में आपके साथ कुछ बुरा हुआ था। इसका मतलब ये नहीं कि बीते हुए समय में आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो आप हमेशा लोगों से डरते रहिए, शर्माते रहिए या फिर स्टेज पर लोगों के सामने बोलने से हिचकते रहिए। कोई तो तरीका होगा शर्म खत्म करने का। तो यही आप इस वीडियो में वो रामबाण तरीका जानने वाले हैं जिसकी सहायता से आप अपने अंदर की अंदरूनी शर्म और डर को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। पहला, लोगों को इग्नोर कीजिए। जी हाँ, लोग आपके बारे में क्या सोच रहा है या फिर क्या सोचेगा, इस बात को आप इग्नोर कीजिए। आप जितना इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा उतना ही आपके अंदर शर्म खत्म करने का 90% चांस बढ़ जाएगा। दूसरा, खुद को सबका बाप समझिए। देखिए, असलियत में कोई भी व्यक्ति आपसे ज़्यादा नहीं जानता है। जब कभी भी आपको अपनी क्लास में या 10 लोगों के बीच या फिर स्टेज पर बोलने का मौका मिले तो सबसे पहले खुद इस बात को बोलिए कि मैं सबका बाप हूँ और कोई हमसे ज़्यादा नहीं जानता है। तीसरा, फिटिंग का ध्यान रखें। अगर आपको शर्म या डर लगता है तो आप ढीला वस्त्र नहीं पहनिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। अगर आप पतले टाइप का इंसान है तो आपको शर्ट फिटिंग किया हुआ पहनना चाहिए, इससे आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। चौथा, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। जी हाँ, अगर आप ज़्यादा शर्माते हैं तो इस परिस्थिति में आपको अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। तो आप कितना भी शर्मिला क्यों न हो, आप अपने ज्ञान बुद्धि की बल से दुनिया को जीत सकते हैं। पाँचवा, अपनी शक्ति को पहचानिए। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं है। आप अपने अचीवमेंट्स को याद कीजिए या फिर अपने पुरस्कार को याद कीजिए जिन्हें आपने कभी पहले जीता था। अगर आप कोई अचीवमेंट्स या पुरस्कार नहीं जीते हैं तो कम से कम मैट्रिक या इंटर एग्ज़ाम पास तो ज़रूर किए होंगे। यहाँ ये मैटर नहीं करता है कि आपने मैट्रिक या इंटर एग्ज़ाम में फर्स्ट डिवीज़न किए थे या फिर सेकेंड डिवीज़न। छठा, अपने स्वास्थ्य पर दीजिए ध्यान। देखिए, आप शर्म या हिचकिचाहट तभी महसूस करेंगे जब आपका शारीरिक शक्ति छिन्न हो जाती है। अपनी ऊर्जा और शक्ति प्राप्त करने के लिए आपको प्रत्येक दिन व्यायाम करने के साथ साथ अच्छी खान पान पर ध्यान देना चाहिए। जब आपका शरीर भरा पड़ा होगा तो आप 70% शर्म को भूल जाएंगे। सातवां, अपनी बाउंड्री क्लियर रखिए। देखिए, आपको लोगों के सामने बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर बात नहीं करना है। अगर आप इमोशनल होकर बात करेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि आप एक शर्मीले टाइप का इंसान हैं। आपको सिर्फ हाँ या ना में जवाब देकर वहाँ सीधा से निकल जाना चाहिए। अगर आपका बाउंड्री क्लियर होगा तो आप लोगों को एन वक्त पर उल्टे सवाल का सीधा जवाब दे पाएंगे। इससे आप अपने आप में कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। अगर कॉन्फिडेंस महसूस करना शुरू कर देंगे तो आप में सर, डर और झिझक अपने आप खत्म हो जाएगी। आपने हमें इतना समय दिया, थैंक यू सो मच।